कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023 और 24 जिसका आयोजन अभी हुआ है, उसका पेपर सॉल्यूशन किस प्रकार का है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 70 नंबर का ये पेपर हुआ है, अर्धवार्षिक का पेपर हुआ है और 3.25 घंटे का पेपर था। इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं, यानी वस्तुनिष्ठ, अतुलघुरात्मक और लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में किस प्रकार के ऑप्शन रहे हैं और आपको कितना हार्ड लगा है, इन सभी का आज हम विस्तार से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हम पूरे क्वेश्चनों को उसके हल सहित आपको बताने वाले हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। खंड ए में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। आप जानते हैं अंडरूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या होती है तो वो हमेशा अपरिमेय होती है। तो आपको ढूंढनी कौन सी है, आपको परिमेय ढूंढनी है। तो यहाँ पे ये वाला से ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि अंडरूट 4 का आपके पास कितना जाता है, 2 और 2 क्या एक परिमेय संख्या है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। 3 की घात आपके 4 है, फिर गुणा का चिन्ह है और 3 की घात आपके पास 2 है। तो आपको मालूम है कि दोनों के आधार सेम है, तो आधार को एक बार लिख देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, यानी 4 + 2 जोड़ते हैं तो आपके पास 3 की घात कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दे राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सरल कोण की माप क्या होती है, यानी एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है। तो आपको मालूम है हमेशा 180 डिग्री होता है। चौथा क्वेश्चन है, त्रिघातीय बहुपद की घात कितनी होती है। त्रिघात यानी नाम से पता चल रहा है इसकी घात कितनी होती है, 3 होती है। पांचवें में व्यंजक, ये आपके पास एक व्यंजक है, इसमें कितने पद है। तो आपको मालूम है इसमें एक पद ये है, एक पद आपके पास ये, तो ये द्विपदीय व्यंजक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बिंदु 3, -4 का भुज क्या है। यहाँ पे ये बिंदु है, तो हमें मालूम है कि पहले नंबर पे x का मान होता है, दूसरे नंबर पे y का मान होता है। तो x का जो मान होता है उसे हम भुज कहते हैं और y के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पे भुज का मान केवल क्या है, 3 है। तो ये ऑप्शन वाला बे राइट रहने वाला है। कार्तीय तल के चारों भागों को क्या कहते हैं। तो इस तरह से कार्तीय तल होता है, इसके 4 भाग होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये आपके पास सेकंड होता है, ये आपके पास थर्ड होता है और ये आपके पास फोर्थ होता है। इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, बिंदु 3,0 कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह का रेखाखंड होता है, ये आपके पास x+ होता है, ये आपके पास x- होता है, ये आपके पास y+ होता है और ये आपके पास y- होता है। तो x का मान 3 है तो यहाँ पे आएगा, y का मान 0 है तो ये हमेशा x अक्ष पर स्थित होगा। तो इसका ऑप्शन वाला ए राइट रहने वाला है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं। तो आपको मालूम है दो सरल रेखा आपस में काटती है तो इस तरह के शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका बे राइट रहने वाला है। 10वां है, गणितीय चिन्ह में ये किस प्रकार का चिन्ह है, यानी दो लाइनें बराबर खींच के उसमें इस प्रकार चिन्ह होता है, ये हमेशा सर्वाक्षम का चिन्ह होता है, यानी दो आकृतियों को सर्वाक्षमता सिद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9वां है, वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं। तो इस प्रकार का एक वर्ग होता है, इस वर्ग में दोनों विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां 10 आपके पास 12वां, हीरोन के सूत्र में एस क्या प्रदर्शित करता है। तो एस त्रिभुज के अर्ध परिमाप को यानी एस बराबर आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी ये अर्ध परिमाप को शो करता है। अब हम चलते हैं 12 अपने पास विकल्प क्वेश्चन हो गए। अब आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, यानी ये बोर्ड पैटर्न पे आपका सवाल है, यानी बोर्ड पैटर्न जो होता है 10वीं 12वीं का, उससे अकॉर्डिंग आपका ये प्रश्न पत्र बनाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। पहला है, बहुपद में x² का गुणांक क्या होता है। तो यहाँ पे x² के सामने क्या लिखा है, +1, इसका क्या होगा, +1। दूसरा है, रेखिक कोण युग्म में कितने डिग्री का कोण होता है। तो ये रेखिक युग्म होता है, इसमें दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगला है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, बराबर। यानी इस प्रकार का एक त्रिभुज होता है, तो ये भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख ये वाला कोण, इसके सम्मुख ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा जानते हैं 360 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है। इस तरह का एक समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 के सामने वाली जो ये भुजा है ये आपके पास हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अगला, हीरोन का सूत्र क्या निकालने के लिए होता है। हीरोन का सूत्र आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये आपके 6 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। हम चलते हैं बड़े सवालों की तरफ। 1 नंबर वाले, 9 की घात 3/2, इसका हल क्या होगा। तो 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की घात 2 ले सकते हैं, फिर उसकी घात क्या है, 3/2 है, तो 2 से 2 हमने क्या कैंसिल कर दिया, तो 3 की घात 3 बचा है। तो 3 कितनी बार है, 3 बार, हम 3 बार गुणा में लिख के गुणा करते कितना गया आंसर, 27 आ गया है। चौथा क्वेश्चन है, ये आपके पास एक बहुपद है, इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो ये जो बहुपद है इसको हम क्या करते हैं, हमेशा 0 के बराबर रख देते हैं। फिर ये 2x, ये प्लस का एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर ये 2 बटे में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। ये आपका 1/2 आंसर रहने वाला था, ये हमने सोल्व कर रखा है। अगला है, P2 का मान निकालना है। तो आपके पास ये एक बहुपद है, इस P2
यानी ये आपके पास पी एक्स मैंने लिखा नहीं, x की घात कितनी है 3 है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है 2 की घात कितनी होगी 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, तो इसका आंसर रहने वाला है 8। अगले क्वेश्चन की बात कर ले छठा, मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं 0 0 होते हैं। अगला है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए, यानी एक ऐसी रेखा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी ये एक अंत बिंदु होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो आपको जहाँ पता है इस तरह का एक समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये समबाहु त्रिभुज में होता है, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इस प्रकार का आपके चित्र बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बे खंड अपने पास से एक खंड हो गया, आपके पास बे खंड पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 9 ले लेते हैं। ये एक कोष्टक है, ये भी एक कोष्टक है, इसको आपस में क्या करना है गुणा करना है। तो ये 3 पहले किससे गुणा होगा 2 से, तो हमने यहाँ पे कर रखा है। फिर ये 3 वापस किससे √2 से, तो ये गुणा हो गया। फिर ये 3 किससे गुणा होगा √3 2 से, तो हमने ऐसे गुणा कर दिया। और √3 किससे होगा √2 से, तो यहाँ पे गुणा कर दिया। 2 को 3 से गुणा किया तो आपके पास 6 आ गए, और इसको गुणा किया तो 3 √2 आ गए, और इसको गुणा किया तो आपके पास ये आ गया, और ये √√2 को गुणा किया तो √6 आ गया। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। 10वें सवाल की बात कर लेते हैं, गुणनखंड कीजिए। ये आपके पास है 6x² + 5x - 6। इसके गुणनखंड किए, यहाँ पे बीच के हमने तोड़ दिए, तो इसका ये आ गया 6x² + 9x - 4x - 6। दो के जोड़े बना के हमने यहाँ पे गुणनखंड किया है। यहाँ पे फिर इन 2 का जोड़ा अलग बना लिया है, और इन 2 का जोड़ा अलग बना लिया। फिर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने ये कोष्टक ये बना दिया, दोनों कोष्टक को 0 के बराबर रखा, x का मान ये आ गया, x का मान ये आपके पास x के 2 मान आ गए। 11वां सवाल है, ये इसको आपको करना है AC बराबर BD है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, AC किसके बराबर है ये BD के बराबर है, तो हमने यहाँ पे बराबर रख दिया है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो AC है ना, इस AC के 2 भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं AC AB + BC, तो हमने यहाँ पे 2 भाग कर दिए। और ये जो आपके पास BD है, ये BD के भी 2 भाग है, BC + CD, ये 2 भाग कर दिए, तो BC से BC कैंसिल हो गया, तो AB बराबर CD आपके पास आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, बिंदु A और B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेशली नहीं दे रखा इन्होंने, थोड़ी सवाल नंबर 12 में देख लेते हैं। यहाँ पे A और B के निर्देशांक आपको बताने, तो ये ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 मानते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मानना पड़ेगा। इसी प्रकार 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा। ये बिंदु यहाँ पर है, तो देखो यहाँ थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, इसमें थोड़ी डिस्टेंस कम आ रही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कट नहीं बनाया है। अगर ये कट है तो आपके पास x का मान आपके पास कितना आना चाहिए 2 आने वाला है, ठीक है, x का मान 2 आने वाला है, और y का मान आपके पास क्या आना चाहिए 0 आने वाला है, 0 है यहाँ पे। और अगर इस बिंदु को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोष्टक बनेगा यहाँ पे देखो, ये इधर से आ रहा है यानी 2 नंबर पे, और इधर आ रहा है 1 नंबर पे, यानी x का मान तो आपके पास आ रहा है -1, ठीक है, और y का मान आपके पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आपका बिंदु रहने वाला है। अगले क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। 13वें क्वेश्चन की, आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो अब हर का परिमेयन कैसे करेंगे, देखो ये आपके पास सवाल है इस तरह का, बता रहा है कि हर जो है 2 + √3, इसको ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया यहाँ पे गुणा कर दिया। फिर ये वाला इससे गुणा हो गया, तो ये आ गया, और ये एक बार जोड़ो एक बार घटा वाला फॉर्मूला लगाया, तो 2 का होल स्क्वायर कर दिया, और √3 का भी होल स्क्वायर कर दिया। ये ऊपर वाला ऐसे कैसे आ गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया। फिर 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, तो ये आपके पास आंसर रहने वाला है। 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। x - 1 इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो दे रखा है इसमें हमने निकाला, x - 1 बराबर 0 रखा, तो x का मान आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, x का मान आपके पास 1 आ गया। अब इस बहुपद को हम क्या करेंगे, px के बराबर मान के इसको 0 के बराबर मान लिया, और इसमें जहाँ जहाँ x हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो 1 रख दिया। फिर यहाँ पे इसको सोल्व किया तो 1 की घात 3 क्या होता है 1 ही होता है, 4 गुना कर दिया, 1 की घात 2 क्या, तो इसको गुना किया, तो इस प्रकार से आया। फिर 4 से 4 आपके पास कट गया, तो ये 3 इधर जाके इसको गया माइनस का, तो k का मान -3 आ गया। 15 सवाल है, ये समांतर है AB समांतर है CD के, और ये कौन दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ये और ये क्या है समांतर है। अब इसको एक ये तीसरी लाइन ऐसे काट रही है, तो आपके पास देखो ये Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यहाँ पे दोनों क्या है बराबर है, क्यों है कि एकांतर कोण है। तो यहाँ पे हमने AP और यहाँ पे देखिए APR और PRD दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इस जो कोण ये कोण है, ये जो कोण है इसके 2 भाग है, तो हमने यहाँ पे 2 भागों को यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये जो कोण है इसका एक ही भाग है, तो हमने यहाँ पे ये 1 भाग लिख दिया।
फिर इसके 2 भाग 50 प्लस वाई हमने यहाँ पे जोड़ दिया ये वाला, और इधर 127 बराबर हम रख दिया। 50 इधर आगे माइनस का हो गया, तो वाई का मान कितना गया 77 आ गया। ये इस प्रकार कर सकते हैं। वो एक्स का मान कैसे निकाला, देखिए ये एक जेड बन रहा है, इस प्रकार से जेड बन रहा है, ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक आंतर कोण की वजह से ये भी आ जाए 50 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। अगला सवाल है आपके पास सोल्व हुआ एक्स 3x + 2 = 0 है, तो इसको इस फॉर्मेट में बिठाना है मुझे, तो यहाँ पे हमने बिठा दिया है। और फिर तुलना कर ली, तो ए का मान 3 आ गया, बी का मान 0 आ गया, सी का मान 2 आ गया। 17वां सवाल है, ये इस प्रकार से आपके सोल्व किया है देखो, ठीक है। ये हमने इस वाले को हमने इधर कर रखा, ये वाला है देखो, तो ये 2 त्रिभुज है, त्रिभुज नंबर 1 और ये त्रिभुज नंबर 2, दोनों को यहाँ पे हमने सर्वांग समता से सिद्ध किया और फिर ये बता दिया इसके बराबर है। और अथवा वाला हमने यहाँ पे कर रखा, ये जो अथवा में है, ये अथवा वाला ये जो सवाल है ये वाला, ये हमने यहाँ पे सोल्व करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगले सवाल भी नीचे सवाल को हम देख सकते हैं कि का मान निकालना है, एक्स वाई का मान आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको रखना है, रख के आपको सोल्व करेंगे तो ये का मान आ गया। इसी प्रकार गुणनखंड करना है, इसके गुणनखंड अथवा में भी कर रखा है, सरसमीकरण इन दोनों को गुणा करके इस प्रकार से करना है। ये सेकंड सवाल आप ये है तो आपको यहाँ पे किया हुआ है, और इस सरसमीकरण को हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देख, और इस सरसमीकरण हमने यहाँ पे सोल्व करता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप स्टॉप करके देख सकते हैं इस प्रकार से किया हुआ है। और इसके आपको इस समीकरण के 4 हल निकालने, तो हमने यहाँ पे 4 हल ये निकाल रखे हैं, तो ये आपके 4 हल इस प्रकार से निकालने हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं आप। फिर ये 22वां सवाल आपका जो दे रखा है, ये आपका इसका अनुपात में दे रखा है, तो हमने यहाँ पे तोड़ दिया है। फिर ये सवाल परिमाप है, इस प्रकार से हमने पहले एक्स का मान निकाल लिया, फिर ये भुजा निकाल ली, फिर रोहन के सूत्र में रख के इस प्रकार से हमने यहाँ पे सोल्व कर, आप सोल्व देख सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। और इसका जो सवाल है ये सेकंड वाला, ये हमने यहाँ पे सोल्व कर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया हुआ है, ये अथवा वाला सवाल। इस प्रकार से पूरे 22 सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। और ये हमने पूरा पेपर आपको सोल्यूशन करके दिखाया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने साथी जितने भी कक्षा 9 के सभी को आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।